हेलो दोस्तों, सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे। तो देखिए, हम आप लोग को जैसे आप लोग को पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन हम बताए थे, जिसमें आप लोग को 3 प्रश्न बताए थे और बताए थे कि इसमें विलोपन विधि से एक बताए थे और एक बताए थे क्या, ब्रजगुणन विधि। क्या बताए थे? ब्रजगुणन विधि, जिसमें बताए थे कि अगर विलोपन विधि से कभी कभी पूछता है, कभी कभी ब्रजगुणन विधि से भी प्रतिस्थापन विधि से पूछता है। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, ऐसे तो एक ब्रजगुणन विधि भी होता है, विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, एक ग्राफीय विधि, और यही सब 4-5 को विधि होता है जिससे आप लोग को प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसा ही हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए और आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकें। तो देखिए, जैसे मैं आप लोग को 3 प्रश्न बताए थे, उसी तरह से चौथा प्रश्न है कि प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को क्या करना, हल करना। क्या करना? हल करना। तो प्रतिस्थापन विधि से हम बताए थे आप लोग को कि कोई भी समीकरण को उठा लेंगे, जो समीकरण आप लोग को ईजी लगेगा, उस समीकरण को उठाकर आप लोग x का वैल्यू निकालेंगे, फिर x का वैल्यू का दूसरे समीकरण में रखेंगे, फिर दूसरे समीकरण का में रखेंगे तो x या y का वैल्यू निकल कर आएगा, x और y का वैल्यू निकल कर आएगा, फिर उसका मान फिर समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे तो फिर एक और मान निकल कर चला आएगा। और इसी तरह से हम आप लोग को बताए थे। तो देखिए कैसे बनेगा। 4 नंबर प्रश्न जो कह रहा 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इस प्रश्न को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, आपको बता देंगे ये प्रश्न कैसे बनेगा। तो देखिए, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। इस प्रश्न को धैर्य से देखिए, माइंड से अच्छे से सोचिएगा तो देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। इसको पहले क्या करना है, जैसे 0.2 है तो आप लोग 0.2 को अगर आप लोग देखिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं 2/10, दशमलव हटता है तो नीचे क्या आता है, 0 आता है, ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से 0.5 है, इसको हम 5/10 लिख सकते हैं। तो देखिए, ये जो जितना भी है सब के दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद सब के बाद एक अंक है, यानी अगर हम इसको कितना से 10 से गुना कर देते हैं, दोनों में अगर 10 से गुना कर देंगे तो देखिए इक्वेशन जो है ये बैलेंस हो जाएगा। इक्वेशन क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए, अगर हम इसमें समीकरण फर्स्ट में भी 10 से गुना कर दें, समीकरण सेकंड में भी 10 से गुना कर दें तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा और इक्वेशन अच्छा से बिना पॉइंट वाला बनकर चला जाएगा। जैसे 0.2 है, अब उन्हें 10 इस पूरा में 10 से गुना करना, पूरा में क्या करना है, पूरा इक्वेशन में 10 से गुना करना है और इसमें भी पूरा में 10 से गुना करेंगे। तो 0.2 है, अगर हम इसको गुना करते हैं तो 0.2 2/10 लिखेंगे इंटू कितना 10, तो क्या हो जाएगा, काट जाएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। उसी तरह से 0.3 है, इसको अगर हम 10 से गुना करेंगे तो लिखेंगे 3/10 इंटू 10, 10 से 10 क्या होगा, काट जाएगा, यानी 3 आएगा। तो देखिए सिंपल से बन रहा है कि नहीं, क्या बन रहा है, 2x प्लस 3y। उसी तरह से अगर 1.3 को भी हम करेंगे तो क्या बनेगा, 13 बनेगा। क्या बनेगा, 13 आ जाएगा, समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। देखिए सिंपल फॉर्म में समीकरण कैसे बन गया। पहले इसको हम दशमलव को अगर 10 से गुना कर देते हैं तो सिंपल फॉर्म में समीकरण बन जाएगा। तो देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x, इसको भी उतना ही करना है, जैसे 0.4 उन्हें 10 है, ठीक है, 10 से गुना करना है तो 4/10 इंटू 10, तो 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा, 4 बचेगा। उसी तरह से अगर इसको भी देखिएगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो देखिए मेरा सिंपल इक्वेशन निकल कर आ गया, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। तो अब यहाँ से आप लोग को हल करने के लिए बताए थे कि यहाँ से कैसे निकालेंगे। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से निकालना है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, जो समीकरण आप सेकंड से भी चल सकते हैं, जो समीकरण आपको आसान लगेगा उसी समीकरण से चलना है, ताकि आपको सॉल्यूशन करने में दिक्कत ना हो। तो देखिए समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, तो क्या समीकरण फर्स्ट में 2x प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको अगर हम 2x रहने देते हैं और 13 इधर है और 3y है, इसको प्लस में इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो 13 माइनस
3y कितना हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन के कितना हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड इक्वेशन थर्ड हो गया। यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पे आप लोग y का भी वैल्यू निकाल सकते थे। 13 रहता, 2x प्लस में इधर आता माइनस में 2x हो जाता, फिर 3y निकालते तो 13 माइनस 2x बटा कितना आ जाता 3 आ जाता। तो y का भी आप लोग वैल्यू निकाल सकते थे, कोई भी एक को लेकर चलेंगे और x या y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे आप x का मान किस में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण किस में रखेंगे सेकंड में रखने पर, क्योंकि समीकरण फर्स्ट है तो फर्स्ट को हम लेकर चलें और जिससे आया x का वैल्यू, अब x का वैल्यू किस में रखेंगे, फर्स्ट का तो उपयोग करनी है तो सेकंड में रखेंगे, अगर सेकंड से चलते तो फर्स्ट में रखते हैं। तो कोई भी समीकरण लेकर चलना जो आप लोग को इजी लगे। यहाँ पर x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो 4x के जगह पर हम कितना रख दें 13 माइनस 3y में 2, फिर कितना है प्लस 5y बराबर में कितना है 23। यहाँ पे इतना करने के बाद 4 × 13 माइनस 3y/2 प्लस 4y बराबर 23 आ गया। x का वैल्यू इसमें पुट करनी है। अब यहाँ से क्या करेंगे, पहले इसको गुना करेंगे तो 13 चौके 52 माइनस 12y बटा में क्या आएगा 2 आएगा, प्लस 5y ऐसा ही रह जाएगा बराबर 23 होगा। आप लोग तो क्लास 7-8 में आप लोग पढ़े होंगे कि भीम के जोड़ कैसे बनाया जाता है, तो आप लोग देखिए इतना सोल्यूशन यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ 2 LCM लेंगे तो क्या होगा 52 माइनस 12y प्लस कितना हो जाएगा 10y यहाँ हो जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अगला स्टेप क्या करेंगे, लिखेंगे 52 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 12 प्लस 10y है तो कितना हो जाएगा 2y, माइनस में 2y बराबर में कितना हो जाएगा 23 दूनी 46। यहाँ पे लिखेंगे कितना माइनस 2y इधर आने देंगे और ये 46 और प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस में 52। यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2y बराबर 52 में से 46 कट जाएगा तो माइनस 6 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा 2 3 6, y बराबर कितना 3 आएगा, y बराबर 3, y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। तो उसी तरह से अगर y का मान हम समीकरण सेकंड में रख देते हैं, कहाँ पर रख देंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, फर्स्ट या सेकंड में किसी में रखिएगा तो आप लोग का y का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे 2x प्लस 3, y की जगह पर कितना लिखेंगे 3 बराबर में कितना है 13 यानी 13, 2x बराबर 13 3 तरीके 9 इधर आ जाएगा तो क्या आएगा -9 यानी 2x बराबर कितना आएगा 4, 2 से 2 काट देंगे 2 बार में x बराबर कितना आ जाएगा 2 दूना 4, 2 बार में कट गया। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 3, यही क्या हो गया आंसर हो गया। हम आशा करते हैं कि आप लोग इस प्रश्न को सीख गए होंगे। इस प्रश्न को क्या किए हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल करना था। पहले x या y का वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद समीकरण सेकंड में रख देते हैं, रखने के बाद जो इसका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन करने के बाद कोई एक वैल्यू आता है उसका मान समीकरण सेकंड में रख देते हैं तो इसका आंसर आसानी से आ जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे और आप लोग एक बार इसको क्या करेंगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 नंबर प्रश्न जो है हम आप लोग को बताते हैं, तो लीजिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट इसको अच्छे से ले लीजिए और इसको रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न में है जो क्या है वो हम आप लोग को बताते हैं। जैसे 4 नंबर प्रश्न बना है उसी तरह से 5 नंबर प्रश्न भी है। कह रहा है कि क्या है √2x प्लस √3y, √2x प्लस √3y, क्या है √2x प्लस √3y, √2x प्लस √3y। यहाँ पे क्या है √2x प्लस √3, क्या है √3y इक्वल टू 0। फिर क्या है √3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y बराबर में क्या है 0। देखिए ऐसा प्रश्न को देखकर
बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं क्या होते हैं अकबका जाते हैं इस प्रश्न को कैसे बनाया जाए, अगर रूट में है गड़बड़ा जाते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो रूट में प्रश्न देखते हैं स्टूडेंट इस प्रश्न को छोड़ते हैं कि इस प्रश्न को एग्जाम में छोड़ दिया जाए। तो देखिए एक काफ़ी इजी प्रश्न है, आप लोग चाहेंगे तो इसको आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए लिखेंगे समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड। अब चलेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। कहाँ से? समीकरण फर्स्ट से। क्या करेंगे, जैसे आप लोग को स्टेप बताए थे उसी स्टेप पर चलना है। यहाँ पर लिखेंगे √2x प्लस √3y बराबर 0। अगर हम √2x रहने देंगे √2 × x प्लस इज इक्वल टू, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो -√3 × y हो जाएगा। अगर हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस में √3 y बट्टा में क्या हो जाएगा √2। इक्वेशन कौन सा हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। उसी तरह से अगर समीकरण कौन सा, समीकरण थर्ड का मान समीकरण थर्ड नहीं, x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण, देखिए समीकरण फर्स्ट से तो चले, समीकरण थर्ड आ गया तो समीकरण सेकंड मेरा बच रहा है, यानी समीकरण x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, किस में रखने पर, सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर। तो आप लोग समीकरण सेकंड कितना है, √3x -√y √8y × y बराबर 0। तो इस प्रश्न को अच्छे से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न 2 नंबर के आप लोग को बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। तो देखिए यहाँ पे √3 x की जगह पर कितना है, -√3y बट्टा में √2 माइनस में क्या है √8y √10 × y ऐसा ही रहेगा। अगर हम इसको गुना करते हैं तो √3 × √3, आप लोग ऐसे जाने होंगे √3 × √3 ये क्या हो जाएगा, √9 है। √9 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो क्या होता है, 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है। अगर √5 × √5 रहता है तो कितना होता है, √25, यानी 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो उसी तरह से √3 × √3 है, इसका वर्गमूल कितना होगा, 3 होगा। यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3y और बट्टा में √2 और -√8 × y बराबर 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हर का परिमेयकरण थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे मान लिया जाए 2/√5 रहता है तो इसको हर का परिमेयकरण आप लोग 8, 9 में पढ़े होंगे कैसे किया जाता है, नीचे वाला से या ऊपर वाला से ऊपर नीचे गुना कर दिया जाता है। तो क्या होता है 2√5 और √5 × √5 क्या आ जाएगा, 5 होगा। इसी को क्या कहते हैं, हर का परिमेयकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, हर का परिमेयकरण कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे -3/√2 × √2/√2 क्या होगा, √2/√2 -√8 × y बराबर 0। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो -3√2 और बट्टा में नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, -√8 × y बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे y मेरा क्या है, छूट गया है, क्या है, छूट गया है। तो देखें अब यहाँ से क्या करेंगे, अगर हम LCM लेते हैं तो कितना LCM होगा, 2। तो क्या बचेगा, -3√2y × y, माइनस में क्या हो जाएगा 2√8y × y बराबर 0। अगर हम यहाँ पे देखें -3√2 × y -2 और √8 को अगर तोड़िएगा तो √8 के तोड़ने के बाद 2 के 8 2 दूनी 4, यानी 2√2 में टूटता है। क्या टूटता है, 2√2 में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2√2 बराबर में 0 में 2 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, -3√2 × y -2 दूनी 4√2 बराबर 0। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, -7√2 × y। देखिए यहाँ पे y जो है छूट गया है, -7√2 × y बराबर 0। अगर हम यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 0 बटा -7√2 आएगा, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आएगा। 0 बटा में कितना भी अंक रहेगा, मान लिया जाए 1 लाख 1 अरब कितना भी अंक रहेगा, 2 4 5 6 कितना अंक रहेगा, तो 0 बाई कितना रहेगा तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब हम y का मान समीकरण किस में रखेंगे, फर्स्ट में रखने पर y का मान समीकरण
फर्स्ट में रखने पर। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो रूट एक्स कितना 2 अंडर रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 3 क्या है रूट 3 इंटू वाई के वैल्यू y के जगह पर कितना है 0, y का वैल्यू कितना है 0 और बराबर में क्या है 0। अगर हम इसको गुना करते हैं रूट 2 इंटू एक्स और 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा और फिर 0 में कोई भी संख्या से गुना कर देते हैं तो क्या होता है 0 होता है। अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हटा दीजिए क्योंकि 0 ही हो जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो 0 और रूट 2 जो है नीचे आ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 बटा कितना भी रहेगा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। लिखेंगे x का वैल्यू कितना आया 0 और y का वैल्यू भी कितना आया 0, यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो हम आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को भी सीख गए होंगे, कुछ नहीं किए हैं, जैसा आप लोग को पिछले प्रश्न बताए हैं उसी तरीक़ा से सिर्फ बनाए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप किए हैं कि हर कंपेयर में कारण थोड़ा सा किए हैं और आसानी से हमारा आंसर आ गया। हम आशा करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग अच्छे से इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। हम आशा करते हैं आप लोग NCERT किताब खोलिएगा तो देखिएगा एक प्रश्न और है, तो उस प्रश्न को आप लोग बनाने का कोशिश कीजिएगा और बनाइएगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, उसको अगले वीडियो में हम आप लोगों को सोल्यूशन करा देंगे। आप लोग पहले उसको ट्राई कीजिएगा और बनाइएगा। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और जो भी आपके आसपास में है वो अगर 10th की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। धन्यवाद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।